हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कोर पेपर 3 के कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है कि पद्माकार की विशेषताएं बताएं। फिलहाल तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको पद्माकार की विशेषताएं शॉर्ट में नहीं बल्कि लॉन्ग में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या होता है ना, अगर आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद रहता है तो आप एग्जाम में उसको शॉर्ट्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स में याद करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं आपको इसका अच्छे से पद्माकर के अच्छे से बताऊंगी, विशेषताएं उनकी जीवनी भी बताऊंगी। तो चलिए आंसर देखते हैं। इनका वास्तविक नाम प्यारे लाल है। रीतिकाल के ब्रजभाषी कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध और विशेष सम्मानित कवि थे। पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1753 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सागर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहन भट्ट था। इनके पिता भी काव्य लिखा करते थे। कहा जाता है कि इनके वंशज आज भी काव्य लिखते हैं और कविश्वर कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो हिंदी भाषी नहीं होते हुए भी, जैसे कि पद्माकर को ही देख लीजिए, ये तेलंग ब्राह्मण थे, इन्हें हिंदी भाषा नहीं आता था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे कवियों ने हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दिया है। चलिए अब जानते हैं पद्माकर की विशेषताएं। कवि पद्माकर की भाषा शुद्ध तथा सरस है। कलापक्ष की दृष्टि से उनका साहित्य उत्कृष्ट है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार तथा वीर तीनों रसों का सुंदर समन्वय मिलता है। रीति काल में कवि लोग सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार की ही रचना करते थे, लेकिन पद्माकर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने रीति काल में वीर रस का भी प्रयोग किया है, यानी वीरता को लिखी है, जो आदि काल में हुआ करती थी। आदि काल में जैसे राजाओं के गुणगान होते थे, मतलब सच्चे वीर महापुरुषों की रीतिकाल के भांति मतलब ढोंग नहीं करते थे। आदि काल में सच्चे वीरों की वीरताएं लिखने के लिए वीर रस का प्रयोग किया जाता था, और रीतिकाल में केवल श्रृंगार का। लेकिन पद्माकर ने रीतिकाल होते हुए भी वीर रस का प्रयोग किया है। इनके समय में उर्दू में मीर, नज़ीर, अकबरवादी, गालिब लिखे जाते थे। इनके समय में रीतिकालीन विषय वस्तु पूरी तरह से पीट चुकी थी। इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल से उनमें नई चमक पैदा करी। कवि पद्माकर महाराजाओं की भांति ठाट बाट से रहते थे। अच्छा खाते, अच्छा पहनते थे। सच है, जीवन में रखा ही क्या है। इन्होंने अपने जीवन का तो बहुत अच्छा उपयोग किया होगा, अपने धन का। अच्छे से ठाट बाट से रहे ही नहीं तो पैसा कमाने का फायदा ही क्या है। अंतिम दिनों में इन्हें कुष्ठ रोग हो गया, जिसके निवारण हेतु इन्होंने गंगा लहरी की रचना की। चलिए अब कुछ रचनाएं देख लेते हैं पद्माकर की। और एक बात कि कवि पद्माकर ने मेलों, तीज, त्योहार, होली, दिवाली आदि सारे चीज़ों का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट वर्णन किया है। हाँ, तो रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, राम रसायन, ईश्वर पच्चीसी इत्यादि। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।